सरस्वती पूजा भी चल रहा है। मिट्टी की मूर्ति की सरस्वती की पूजा तो धूमधाम से होती है। जिंदा सरस्वती की पूजा इस देश में क्यों नहीं होती? जिंदा दुर्गा की पूजा क्यों नहीं होती? जिंदा काली की पूजा क्यों नहीं? भूत की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अपनी बेटी, अपनी बहन, जिसका नाम दुर्गा भी, काली भी, अहिल्या भी, कौशल्या भी, सावित्री भी, सरस्वती भी, इसकी पूजा कभी इस देश के इंसान ने क्यों नहीं किया? ना तो कभी पत्नी की इज्जत हुई, औरतों को ही बांझ बनाया गया, औरतों को ही विधवा बनाया गया, औरतों को ही सती बनाया गया, औरतों को ही दुनिया के सारे दकियानुसी विचारों से लैस किया गया, औरत को ही जलाया गया। बेटी की ही भ्रूण हत्या हुई, बेटी को ही दहेज में जलाया गया। इस देश ने कभी मां की इज्जत नहीं की, शोषण किया हमेशा। कभी भी मर्दों को बांझ नहीं कहा, कभी भी मर्दों को विधवा नहीं कहा, सती नहीं कहा, कभी किसी बेटा की भ्रूण हत्या नहीं हुई, कभी दहेज में बेटा नहीं जले। हमेशा बेटी, हमेशा बेटी। बलि का बकरा बेटी, गिद्ध की तरह नोचे जाएंगे बेटी। हर चीजों में भेंट चढ़ेगी बेटी। बाहर सरस्वती पूजा, अग्नि परीक्षा सीता को देना पड़ा। चिरहरण द्रौपदी का हुआ, अर्जुन का नहीं हुआ। राम को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी। अजीब देश नहीं है? कहां से किस युग में हम पैदा हो गए? दूसरी तरफ भेड़िया, हर घर में रावण पैदा नहीं। एक रावण पैदा हुआ था तो एक राम आए, एक कंस पैदा हुआ तो कृष्ण आए, यजीद पैदा हुआ तो मोहम्मद आए। गुरु गोविंद ने चारों बच्चों को चिनार पे चुना के पूरी दुनिया के निर्माण में अपने को झोंक दिया। अब तो ना जाने हर घर के दहलीज पर एक रावण, एक यजीद, एक कंस, सब खड़े। सुबह उठने के बाद गिद्ध की तरह नोचने की शुरुआत, चाहे जेब से नोचो, चाहे बेटियों की चमड़ी नोचो, नोचो नोचो। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है पड़ोसियों की बेटी पर, चलती हुई बेटियों पर। ना हम शिक्षक से, ना हम पड़ोसी से, ना हम परिवार से। आज वही सवाल पर मैं फिर खड़ा हूं। गणतंत्र की बात मैं करूं या ना करूं, संविधान जब बने थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, कौन ऐसा इंसान इस दुनिया में होगा जो इस ग्रंथ को कल सर्वधर्म संभव, वसुधैव कुटुंब और सार्वभौमिकता की दृष्टि से देख पाएगा, चला पाएगा। क्या कोई इस देश में ऐसा इंसान है? जिस संविधान को गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, सभी तरह के आध्यात्मिकता और विचारों से लैस होकर लिखा गया, सबके लिए, सबके न्याय के लिए, कॉमन आदमी के जीने के लिए। क्या वो संविधान आज आम आदमी के लिए है? क्या वो संविधान और कानून क्या आम आदमी के न्याय व्यवस्था के लिए है? पैसे वाले, दलाल, ताकतवर लोगों की गिरवी और भेंट चढ़ गई।
गन भी खतरे में, तंत्र तो गिर भी रखी चली गई। सारा तंत्र, गन और तंत्र, गन तंत्र, लोकतंत्र भी खतरे में, मानवीय मूल्य भी खतरे में, गणतंत्र भी खतरे में। जिस देश में आज भी 19 करोड़ लोग भूखे सो जाते हो, एक दिन में 7 करोड़ लोगों की साल में मौत होती हो, भूत भभूत सांप ना जाने, इंसान को छोड़कर सबकी पूजा होती, सिर्फ इंसान की पूजा नहीं होती, सबकी पूजा होती। आज मैं उस मुद्दों पर, मेरी बात यदि आप सब लोग सुन रहे हैं तो न्याय आपको करनी है। मेरा सीधा सवाल था, पहले सरकार की पुलिस ने कही कि कोई बलात्कार नहीं हुए, नींद की गोली खा ली, घर से झगड़े थे, जहानाबाद में 90 टेबलेट लिए, कुछ भी नहीं। कौन है ये मनीष रंजन? मनीष रंजन और उस हॉस्टल का वार्डन नीलम अग्रवाल, उसका बेटा, ये सब की को थाना लाया गया। नीलम अग्रवाल को प्रभात हॉस्पिटल से 2 थप्पड़ मार के थाने लाए गए। कौन वो शख्स है, कौन वो बड़ा पदाधिकारी है जो पीआर पर छोड़ देने का आदेश दिया? क्या इसकी जांच नहीं होगी? क्या सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक छोटे से निहत्थ थानेदार को शिकार बना दिया गया? क्या उसमें अभिनव जी आपकी भूमिका नहीं है? क्या बगैर आपके या बगैर ऊपर के आदेश के मनीष रंजन को थाने से छोड़ा गया, नीलम अग्रवाल को छोड़ा गया? मैं कई बार ये जिक्र कर चुका हूं कि इसमें किनकी भूमिका है। क्या ये काफी नहीं है? जब मनीष रंजन ने इस बात को कहा कि हम देहरादून में थे अपने बेटी के पास, तो क्या ये काफी नहीं है कि इसने पहली पंक्ति पहले वाक्या ही झूठ बोला? ये पटना में था, 5 तारीख को पटना में था, ये देहरादून नहीं था। फिर ये झूठ क्यों बोला? हॉस्टल का मालिक 4 साल पहले 12,000 रुपया की ड्राइवरी करने वाले आदमी के पास 19 हॉस्टल, 100 करोड़ से ऊपर के पैसे, किन के पैसे, किन नेताओं का पैसा मनीष रंजन के साथ लगा? मनीष रंजन ने मात्र 4 साल के अंदर 19 हॉस्टल कहां से खोले? ये जमीन किसकी थी? यदि मनीष रंजन को किसी एक्स एमपी या किसी ने आधे कट्ठे जमीन दिलाई, तो फिर 1.5 कट्ठे जमीन में ये घर कैसे बना? ये नक्शा पास किसने किया? जब नक्शा पास नहीं हुआ तो फिर 6 महला बिल्डिंग क्यों बनी? जब आप झोपड़ी पर बुलडोजर चलाते हैं तो आज तक मनीष रंजन के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चली? मनीष रंजन को आपने पूछताछ के लिए जेल से क्यों नहीं लिया? कौन बचा रहा है? कौन है मनीष रंजन के पीछे? और मनीष रंजन की भूमिका क्या क्या है? 5 तारीख को बेटी आती है और उसके बाद नहीं निकलता है, सीसीटीवी फुटेज बंद हो जाती। मैंने कई बार कहा कि किसी भी लड़की के हॉस्टल में किसी भी कीमत पर किसी के बेटे, किसी के बाप को जाने की इजाजत नहीं मिलना चाहिए। एक लड़की के हॉस्पिटल में कोई मर्द क्यों जाएगा? यह सवाल मैं लगातार उठाता रहा और यह भी सवाल उठाता रहा हूं कि उस हॉस्टल के गेट पर सीसीटीवी फुटेज आप लगाए थे क्यों नहीं? और उस सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस उसकी मां के पास क्यों नहीं होता? उसकी मां खुद क्यों नहीं गाइड करेगी कि हमारी बेटी कब निकली, हमारी बेटी कब आई, हमारी बेटी कहां है?
वो एक्सेस आप उसकी मां को क्यों नहीं देते? कोई गाइडलाइंस क्यों नहीं? कोई रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि सीसीटीवी फुटेज को जांच करिए। लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि हॉस्टल के द्वारा चुनाव में भी 200 लड़कियों को होटल में भेजा गया। यह एक बार नहीं, कई बार ये जिक्र हो चुका है। मैंने कई लड़कियों को आपके सामने लाया हूं। वार्डन और दरबान की भूमिका सबके साथ खड़ी होती, लेकिन आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं। आइए मैं आता हूं डीएनए पर। जब बच्ची को निकाला गया तो कौन ले गया? सीसीटीवी फुटेज नहीं है। बच्ची को निकालने के बाद उसके कपड़े को किसने धोया? उसके रूम को किसने धोया? और 11 दिनों तक वो हॉस्टल सील क्यों नहीं हुआ? केवाड़ी नहीं टूटी हुई थी। आप मानने को तैयार नहीं थे। आज तक आप पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानते थे। फिर इस बार आपने अपने ही पीएमसीएच जहां पर 5,000 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर की रिपोर्ट को आप मानने से इनकार कर दी। फिर आप एम्स भेजने की बात की। आप एम्स में आधे अधूरे कागज दिए। आधे अधूरे कागज के बाद आपने बहुत लेट कर दी। एम्स के एचओडी ने 5 डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा मेरे पास पूरा कागज नहीं आया, और आया भी तो आधे अधूरे कागज आया और लेट आया। मैं इस पर कोई फाइंडिंग नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास लड़की का बॉडी नहीं है। लड़की के बॉडी के आधार पर पीएमसीएच के टीम ने एक बड़ा आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने पहले भी कहा, जब पहले ही फर्स्ट एड में वो लड़की उस हॉस्पिटल जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सहजानंद जी, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन सहजानंद जी के यहां गए। सहजानंद जी जब एक बच्ची बेहोश में गई होगी तो यह स्वाभाविक है कि वहां की थाना प्रभारी चाहे किसी के दबाव में हो, चाहे किसी ने उसकी गलती करवाया हो, लेकिन उसने गलती की। आपने ना तो 9 तारीख को, जब वो कहते हैं कि 8 को प्रभात में उनको होश आया, जब होश आया थाना प्रभारी वहां थी, फिर फर्द बयान क्यों नहीं लिया? और उसके बाद 11 तारीख को केस क्यों हुआ? 12 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। 13 तारीख को पटना सीनियर एसपी और एएसपी कहते हैं कि अभी भी मैं उसी पर कायम हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये सीनियर एसपी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपने को ईमानदार कहते हैं, फिर किसके प्रेशर में आपने इस चीज को छोड़ दिया? डीजीपी साहब, आप ईमानदार हैं, आज हैं कल नहीं रहिएगा। आप भी इसी समाज के हिस्से हैं। डरिए, यदि आप परमात्मा को मानते हैं तो उससे। ये हमारे समाज की बेटी है। क्यों? जिस दिन से एसआईटी जांच की घोषणा हुई तब से लेकर के उसके परिवार पर केंद्रित ये सवाल क्यों है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जब ये सवाल खड़ा हुआ कि उस दुकान पर नींद की गोली नहीं खरीदी गई, उसके पिता के डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया 2 टैबलेट खरीदे गए, वो टैबलेट किसी दूसरे बीमारी के थे। बेटी वहां नहीं गई। 27 तारीख को यह लड़की जाती है और 4 किलोमीटर दूर से ही लड़की के घर की ओर रोड चला जाता है। ये लड़की अपने घर जाती है। पापा इसके दवाई लेते हैं। पापा अपने बेटा या बेटी को कहता है कि बेटा ऑनलाइन इसका पैसा कर दो। आप इस ऑनलाइन के आधार पर इस केस को टर्न अप करने का आप शुरुआत करते हैं। कितना टॉर्चर किया आपने उस दवाई की दुकान को। क्यों? जब नींद की गोली खरीदी नहीं गई, सीसीटीवी फुटेज बताया नहीं, जब वो बेटी वहां गई नहीं, तो फिर आप मरने के बाद उस बेटी को बदनाम करने का अधिकार आपको है क्या? क्या हम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? मैं मानता हूं समाज मेरा निपुंसक हो चुका है, कायर है, कमजोर है। जब हम मणिपुर की बेटी को न्याय नहीं दिला पाए तो और किस बेटी को न्याय दिला पाएंगे? हम लोग हिजरा है, हम लोग मौग है, हम लोग लड़ने की हिम्मत नहीं करते। छी, लानत है सारे नेताओं पर जो रात के अंधेरे में सिर्फ
पैसे और सेक्स के लिए पैदा हुआ है। मैं जानता हूं 10% नेता को छोड़ दीजिए, पदाधिकारी को, वो भी मैं डर से कह रहा हूं, सिर्फ डर से। 97% नेता, पदाधिकारी और पैसे वाले लोग सिर्फ कुकर्म करते। क्या कारण है सब नेता चुप है? क्या कारण है इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक नेता आगे नहीं आता? क्या कारण है कि आप बलात्कारी को टिकट देते हैं? और इस बच्ची में भी जात का खेल। बारे बार बारे बार आप माता पिता का डीएनए लिए, समझ में आया। आप मामा का डीएनए क्यों? आप उसके भाई का डीएनए क्यों? क्या उसके मामा यहां आके बलात्कार किए थे? क्या उसके भाई ने हॉस्टल आया था? क्या उसके मामा और भाई ने एक साथ मिलकर बलात्कार करके भेजा था? तब से अंडर गारमेंट में ब्लड लगा हुआ था। अंडर गारमेंट यदि नहीं मिलता तो क्या बलात्कार साबित आप होने देते? बेटी के सीने पर नछोर, बेटी के माथे में चोट सीटी स्कैन के बाद, बेटी के पीठ पर पूरी चोट, बेटी के हिप्स पर दांत काटा हुआ, बेटी के प्राइवेट पार्ट पर सूजा हुआ, बेटी के प्राइवेट पार्ट पर लगातार प्रेशर। क्या किसने किया? जब हमारी बेटी के बाद सिर्फ 5 माला बिल्डिंग पर मनीष रंजन और मनीष रंजन का बेटा नीलम अग्रवाल का बेटा और उसके साथ दोस्त, एक ही रास्ता, जब आप थे तो फिर कौन था? मामा सुभाष शर्मा, जिसने 2.5 लाख रुपया प्रभात में पे किया और 1.5 लाख रुपया मरने के बाद मेदांता को पे किया। शर्म नहीं आता? सम्राट चौधरी साहब, आप तो बहादुर हैं। हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाना चाहिए। हम लोग किसको बचा रहे? किसको? मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं। सम्राट जी, प्लीज 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 मत बचाइए, पैर पकड़ता हूं। उसके माँ बाप आत्महत्या कर लेंगे, उसका भाई पागल हो चुका है। मत बदनाम कीजिए रिश्तों को, बचने दीजिए, बचने दीजिए। ये गंदा खेल मत खेलिए। जब बलात्कार प्रूव्ड हो गया तब आप, बलात्कार किसने किया? डीएनए आप नीलू अग्रवाल के बेटे का क्यों नहीं ले रहे? मनीष रंजन के बेटे का क्यों नहीं ले रहे? आप 11 लोगों का डीएनए लेंगे, जिसमें एक मामा, एक भाई और माँ बाप का आप ले चुके। 5 आदमी का शायद डीएनए आप लिए। हम सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि आप सो मोटो नोटिस लीजिए, अन्यथा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये गंदा खेल मत खेलिए। मैं बिहार के हर मां से कहना चाहूंगा, बचाइए अपनी बेटी को इन नरभक्षी हॉस्टल के मालिकों से, इन नेताओं से, इन गिद्ध दृष्टि के पदाधिकारियों से। हॉस्टल, डॉक्टर और पदाधिकारी, नेता, ये चारों मिले हुए और पैसे वाले, ये 5 आदमी मिलकर मेरे बेटी को नोचता है और यही सोसाइटी को चलाता है। सोसाइटी इसी को भगवान मानती है। कहां से न्याय मिले? रुपेश का मर्डर हुआ, न्याय मिला? गलत तरीके से 5 आदमी को जेल भेज के एसआईटी में आपने पीठ ठोक दी और हाई कोर्ट ने उस 5 को बरी कर दिया। किसने मारा रुपेश को? मुझे पता है, मैं खोलूंगा उस व्यक्ति को किस दिन कि किसने मारा।
क्या हुआ? भाट के एमएलए का बेटा बलात्कार किया था, क्या हुआ वो केस? क्या हुआ? क्यों दबा दिया गया वो केस? धनंजय सिंह के बेटे ने एक आईएएस पर गोली चलाया था, क्यों दफना दिए उस केस को? काहे काहे कितने केस को दफनाइएगा? अब फिर एक बेटी के बलि को और एक परिवार को खत्म करने की तैयारी। आप डॉक्टर से पूछताछ क्यों नहीं करते? आप सतीश ने क्या कहा सुनेंगे आप? सुनिए, सतीश ने कहा कि मैं इस युग का अभिमन्यु हूं, मैं मिटा दूंगा। सुनिए सतीश ने क्या कहा। कितनी साजिशें रचनी है, रचने अभिमन्यु कलयुग का एक एक का दरवाजा खोलूंगा, एक एक को जमीन से काट कर मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये डॉक्टर है या जल्लाद? ये डॉक्टर है या नरभक्षी? क्या इसे जीने का राइट है? एक एक लोगों का दरवाजा खोलूंगा और भट्टी में मिला दूंगा। यह डॉक्टर की भाषा है, ये किसको मिलाएगा? कितनी ताकत है इसको मिट्टी में मिलाने की? मैं इसके चुनौती को कबूल करता हूं। किसी एक आदमी को मिट्टी में मिला करके तू दिखा दे। सोचिए कौन है इसके पीछे? क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों एसआईटी इससे पूछताछ नहीं किया? आज ये हॉस्पिटल में जाके झंडा कैसे फहरा रहा था? ये पापी, दुराचारी, ये नरभक्षी कैसे कैसे? क्यों शाहजानंद जी से पूछताछ नहीं? शाहजानंद जी ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा, क्या उसको आप समझ पाइएगा? क्या लिखे वो? 1.5 घंटा वहां बेटी रही, क्या आपने बेटी के चोट को नहीं देखा? कुछ नहीं। क्यों गिरफ्तारी नहीं? कौन है अभिषेक? किस अभिषेक डॉक्टर ने इनको कहा था कि पुलिस को आप खबर मत करो? वो अभिषेक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बुद्धा हॉस्पिटल में किसके किसके पैसे लगे हुए हैं? और गोल बिपिन जी, आपके ही गोल के बच्ची इस शंभू हॉस्टल में 90% क्यों जाता है? क्या घालमेल, क्या तालमेल? सतीश की गिरफ्तारी कब होगी? अभिषेक से कब पूछा जाएगा? हमारी बेटी को मारने में कौन कौन किसकी भूमिका है? और कुछ पत्रकार तो डिप्टी सीएम साहब से मिलकर के पोस्ट करते हैं, जातीय आधार पर नंगा खेल खेलना पत्रकार जी बंद करिए। बेटी ना तो भूमिहार होता है, ना राजपूत, ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना दलित, ना गैर दलित। बेटी बेटी होती है। बंद करिए नंगा खेल। सतीश को बचाने वाले लोग, बंद करिए गंदा खेल। पत्रकार जी, अफसर भी आपके जाति हैं, इसीलिए आप यह कह रहे हैं। कुछ पत्रकार कह रहा है कि पुलिस को मदद करिए। अरे पुलिस मदद के लायक है कहां? पुलिस तो मरवाती है, फंसाती है। पुलिस बचाती कहां है? अगले बार एसआईटी का क्या हुआ रुपेश में? आप लोग तो जातीय का नंगा नाच करने लगे, और बेटी को भी आपने भूमिहार और राजपूत में मार दिया। छी 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 छी। नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग किसको बचा रहे हैं और किसके लिए आप लोग ये बकवास कर रहे हैं। ये सही नहीं है।
मैं इसे सही नहीं मानता। एक बूढ़ा पत्रकार जो अपने जाति के रंग में हमेशा रहता है और जाति से निकलता नहीं है, नाम नहीं लूंगा, खिलाड़ी हिलारी डेलारी कौन है मुझको नहीं पता, और भी लोग हैं, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं। अपने स्वजातीय डॉक्टर और पदाधिकारी को बचाने के लिए नंगा नाच मत करिए, यह सही नहीं है। डॉक्टर की गिरफ्तारी करिए और उस परिवार को और उस बेटी को मरने के बाद जो लोग चरित्रहीन पर उतरे हैं, इस बिहार की जनता को आवाज देनी चाहिए। 28 को मैं राष्ट्रपति महोदया जी के सामने राष्ट्रपति अभिभाषण के दिन यह सवाल पप्पू यादव खड़ा करेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, लेकिन जब तक ये 90% डॉक्टर, 90% नेता, 90% पदाधिकारी, 90% पैसे वाले, 90% रसूख का बेटा और इस माफिया को और इस हॉस्टल, हॉस्पिटल और थाना को नंगा नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।